नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण के सानिध्य में नंदन वन में खूब तपस्याएं चल रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार 27 जुलाई को प्यारचंद जी मेहता परिवार की सास और बहू का पारणा हुआ। इस मौके पर समाज के पदाधिकारी व पारिवारिक सदस्यों ने इन तपस्याओं की अनुमोदना की। देखिए सुरभि सलोनी की यह रिपोर्ट। कोयल महिला मंडल से मंगलाचरण की अनुमोदना करते हैं और उनकी सुख साखा पहुंचाते हैं। प्रस्तुत है ये इंद्रियों को समझाना पड़ता है। कर्म निर्जरा करने को तन को तप से तपाना पड़ता है। त्याग व तप जैन धर्म की पहचान है और इसी बात को जीवन में उतारा श्राविका गोमती बहन प्यारचंद जी मेहता, मेरी प्यारी माता जी। आपके जीवन में धर्म के संस्कार जन्म से है। तप और तपस्या आप करते रहते हो। आज आपके 9 उपवास का तप पूर्ण हुआ। इसके पहले भी आपने 11, 9 की 28, 9 व 28 कर चुके हैं। आपने 24 तीर्थंकर एक भाभी श्री विद्यु प्रवीण जी मेहता और भाभी श्रीमती स्नेहा मनीष जी मेहता भी चल रहे हैं। आज विद्यु प्रवीण जी मेहता के 8 की उपवास की तपस्या पूर्ण हुई है और स्नेहा मनीष जी मेहता के एकांतर चल रहे हैं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि दोनों भाभियां जो मम्मी के राह पर चल रहे हैं और भगवान महावीर व आचार्य श्री व शासन माता की कृपा आप दोनों आप सभी पर हमेशा बनी रहे। वो भिगोने के लिए पुकार आ गई। 21 रंगी तप महोत्सव क्या आया, फिरने के लिए मानो पतवार आई है। आया शुभ अवसर पाने का, हो गई सारी तैयारी है। मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मेरी शादी ऐसे धार्मिक परिवार में हुई है और हमारी मम्मी और पापा हमारे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। संतों की कितनी सेवा करती है हमने देखा है और तपस्या के आंकड़े तो इनकी अभी बेटी ने बताई है और रीतू का भी ये फर्स्ट 28 है। कहते हैं कि भाई लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आचार्य के चरणों में भावभीनी वंदना। नंदन में विराजित सभी चारित्र आत्माओं को मेरा अभिवंदन। आज बहुत ही खुशी का माहौल है और श्रीमान प्यारचंद जी मेहता के बारे में तो बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, लेकिन ये जो अभी जो तपस्या का माहौल जो पैदा किया है, उनकी धर्मपत्नी गोमती देवी और उनकी पुत्रवधू ऋतु जी ने जो एक ने 8 और एक ने 9 की तपस्या की है, वो तपस्या कर्म निग्रह का बहुत बड़ा उपक्रम है। और तपस्वी बहन गोमती बहन जी ऋतु जी ने जो तपस्या की उनकी अनुमोदना करता हूँ। एक बात है, अन्वित परिवार कौन सा है तो कह सकते हैं प्यारचंद जी का एक बड़ा अन्वित परिवार है, क्योंकि जहाँ बहुएं बेटियों की तरह रहती है वो सबसे सुखी परिवार है। हम देख रहे हैं जो प्यार दोनों माता जी पिताजी से बहुओं को दे रहे हैं, एक से खुला माहौल है। और प्यारचंद जी के बारे में एक बात कहूँगा, बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी हैं
और हमेशा समाज का कोई भी कार्य हो आगे रह करके कार्य करने वाले हैं। तो इसी परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनसे आप प्रेरणा लें, ऐसा परिवार हम सबका बने और तपस्वियों की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, सबकी अनुमोदना करता हूँ। आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में 21 रंगी का जो तपस्या हुआ है बहुत ही जोरदार था। हजारों व्यक्तियों ने उसमें तपस्या की। जैन धर्म में तपस्या एक कर्म निर्जरा का उत्कृष्ट माध्यम है और उसमें परम पूज्य का जो सानिध्य मिला है उससे हजारों लोगों ने उसका लाभ उठाया है। और वर्तमान में मेहता परिवार के मेंबर्स ने भी, गोमती बहन मेहता और रितु मेहता ने 9 और 8 की तपस्या की। एक परिवार के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए खुशी की बात है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हमने भी जो कुछ भी मन पड़ा, मैंने और प्यारचंद जी ने बेला किया, तो ऐसा जो भी जितना भी हो, उपवास हो, बेला हो, जो भी हो सके करने की कोशिश करनी चाहिए। इस नंदनवन में पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में लगातार तपस्या का क्रम और एक श्रृंखला जारी है और मेहता परिवार सौभाग्यशाली है। अभी कुछ दिनों पूर्व इनके परिवार से मास खमन की तपस्या हुई और गुरुदेव के सानिध्य में उनका पारना हुआ और गुरुदेव ने भी महती कृपा कराई, उनके काउंटर तक पधारे और उसका लाभ वो परिवार को मिला। उसके बाद प्यारचंद जी मेहता का एक संघनिष्ठ समर्पित परिवार है जिनके परिवार में एक तपस्या का माहौल, तपस्या का वातावरण निर्मित हुआ और उस वातावरण के निर्मित आदरणीय गोमती देवी जी एवं हमारी प्यारी बहू रितु जी ने 9 और 8 की क्रमशः तपस्या पूरी की है, सानंद संपन्न की है। और मुझे ऐसा लगता है कि परिवार वालों ने भी अच्छा साथ दिया होगा, तभी यह तपस्या सानंद संपन्न हुई है। मैं इनकी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। कर्म निर्जरा का एक उत्कृष्ट माध्यम है तपस्या और इनके भविष्य की मंगल कामना भी करता हूँ। तपस्या में बहुत बड़ा आनंद आ रहा है लोगों को। 21 रंगी कार्यक्रम में जुड़े और 21 रंगी तपस्या के अंदर जुड़ने के बाद इन्होंने एक ने 8 किया, हमारे बहू ने, और हमारे घर वाले ने 9 किया और आज उनका दोनों का हो गया पूरा 8 और 9। और पूरे समाज में हम आज खाने का भी हमारे तरफ से करवा दिया उनको, भाई चलो हमारे तरफ से खाना। और तपस्या जो किया रितु ने पहली बार किया 8 और बहुत आराम से हुआ। जब 21 रंगी तपस्या हुई तो उसके बाद तपस्याओं का पूरा मुंबई में ठाट लगा हुआ है। और नंदनवन में जब 21 रंगी तपस्या के बाद लोग जो 21 दिन थे वो महीने के मास खमन की ओर बढ़ गए। जैसे जैसी तपस्या थी, इनके 2 थी, वो 8 की ओर बढ़े। तो एक गुरुदेव के सानिध्य में आज के इतिहास में शायद इतना बड़ा प्रोग्राम और तपस्या शायद कभी कहीं नहीं हुई। जो 21 रंगी के बाद लोग निरंतर और आगे बढ़ रहे हैं और तपस्या के क्रम में आज हमारे भाभी जी गोमती देवी प्यारचंद जी, जिनके 9 की तपस्या थी, और रितु प्रवीण जी मेहता, इनके भी 8 की तपस्या ही। हम तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। मेहता परिवार हमारे धर्म संघ और संघ के प्रति बहुत समर्पित परिवार है और आज इनके परिवार में जो तपस्या थी तो साधु संतों का भी इनका लाभ मिला आके पढ़ने में, और गुरुदेव भी आपको मंगल पाठ सुनाया परिवार के लिए। तो एक बड़ी उपलब्धि पड़ा है। कर्म निजरा के लिए और शरीर के लिए तपस्या करनी चाहिए और तपस्या के लिए हम पूरे परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। नंदनवन में ठाट लग रहा है, जहाँ से चतुर्मास स्टार्ट हुआ तो वहाँ से ठाट लग रहा है। सर्वप्रथम हम मुंबई वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का भव्य चतुर्मास मुंबई को मिला है। और गुरुदेव के चतुर्मास में वाकिर का उनके सानिध्य में तपस्या जो जिसने कभी तेला नहीं किया हो वो आज 28 कर रहे, 15 कर रहे, बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे। ये चीज़ हमको देखने में मिल रही है। और गुरुदेव के पावन सानिध्य में बहुत से आध्यात्मिक कार्य हो रहे हैं और हम देख रहे हैं। हम सबके प्रति, तपस्वियों के प्रति मंगल कामना करते हैं। सबसे पहले तो मैं सात्विक गर्वान्वित हूँ कि तपस्या हमारे घर में हुई है। बहुत बहुत अनुमोदना आंटी जी और रितु को। सादर जय जिनेन्द्र। पहली बात तो घर पे 3 तपस्या चल रही है।
मम्मी का आज 9 का पारना था और ऋतु मेरे वाइफ का आज 8 का पारना था और मेरे छोटे भाई की वाइफ स्नेहा है और उन्होंने उनका एकांतर चल रहा है एक्चुअली अभी। तो वो 3 तपस्या चल रही है। तो जैसे आप माहौल देख रहे हैं कि 21 रंगी जो का प्रोग्राम था उस इतना बढ़िया आयोजन ये महाराज साहब ने किया, अपने गुरुदेव जी ने जो किया है, इससे एक दूसरे के सपोर्ट से जो तपस्या हो रही है मुंबई में, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ वैसे। और घर का माहौल इतना मतलब इतना शांत माहौल हो रहा है घर पे कि सब तपस्या कर रहे हैं, सब गुरु आराधना में लगे हुए हैं। और एक्चुअली में जैनिज़्म का जो माहौल है वो अभी नंदनवन में जब गुरुजी पधारे और ऐसा ये माहौल लग रहा है कि ये हाँ नाउ वी आर फॉलोइंग जैनिज़्म एंड ऑल। बहुत सारा अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। नंदनवन और घर दोनों अलग है ही नहीं, हमारा घर ही अभी नंदनवन बन गया है। हमारे मम्मी पापा यहीं रहते हैं और हम भी हर 1-2 दिन में आते जाते रहते हैं। और आचार्य श्री का यहाँ चातुर्मास में होना बॉम्बे में हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और उनका ये जो 21 रंगी तपो महायज्ञ जो चल रहा है उसमें छोटा सा पार्ट हमको भी होना हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। तो मम्मी के 9 और भाभी के 8 और हम मेरी वाइफ के एकांतर चल रहे हैं। तो और लास्ट में सपोर्ट के लिए मैंने भी एक कर लिया जो उतना मुझसे हो पाया। तो हम बहुत खुश हैं और बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम भी ये चीज़ के पार्ट बने। काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि गुरुदेव की महती कृपा हुई कि मुंबई को चातुर्मास फरमाया, तो एक अध्यात्म की लहर पूरे मुंबई में जगी हुई है। और जो ये 21 रंगीय तपो यज्ञ का ये जो कार्यक्रम चला है, तो इसमें एक तपस्या का ठाठ लगा है। एक भी घर ऐसा वंचित नहीं है कि जिसमें तपस्या नहीं है। और मेरे को लगता है 21 रंगी तपस्या का भी रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। मेरा यही कहना है कि गुरुदेव के सानिध्य में जो कुछ भी चल रहा है बहुत ही अच्छा और मंगलमय चल रहा है। लोगों में विभिन्न तरह की तपस्याएं और विभिन्न कार्यक्रमों की ठाठ लगी हुई हैं। जहाँ तक अभी 21 रंग के लिए बताया गया है कि 1 to 82 21 रंगी तपस्याएं हुई है और उससे भी अधिक बड़ी बड़ी तपस्याएं भी हुई, जैसे मेहता परिवार की इतनी सारी तपस्याएं हुई और भी अदर्स भाई बहनों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की है। तो एक नव उल्लास का वातावरण है और इस क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़े आयाम दिए गए हैं, जैसे चिकित्सालय, बड़ा चिकित्सालय बना है, आवास कार्यालय, यानी एक नगर सा बसा हुआ है। एक पूरा नंदनवन बोले तो एक बड़ा क्षेत्र नगर बन गया है। यहाँ पूरा रमणीय वातावरण है। यहाँ पूरा जैसे आज बारिश की सीजन में हमको लगता है यहाँ सब महाबालेश्वर का आनंद ले रहे हैं। ऊपर से गुरुदेव की आर्षवाणी, तो मानो धर्म और कर्म दोनों का सागर में गागर मिला हुआ है। बस मैं यही कामना करता हूँ कि ये चातुर्मास सबके लिए सिद्धवर्धक हो, इतिहासवर्धक हो और रमणीय हो।